दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 005 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनके आने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, उन्हें मैं आज आपको बताऊंगा और उनके लिए बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आप उन्हें कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, लीजिए आज का मैथ्स का पहला क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे क्या है। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 हो तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी? तो दोस्तों, मैथ के कुछ क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे, तभी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। क्योंकि जब उसे समझ ही नहीं पाओगे तो उसे हल कैसे करोगे? मैथ के क्वेश्चन को पढ़ना ही अच्छी तरह से होता है और समझना होता है। ठीक है, तो एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, 3 महीने में जितना वो कमाता है उसे 2 महीने में खर्च करता है। 3 महीने में जितना कमाता है उसे 2 महीने में खर्च करता है। तो 1 महीने का उसका शेष बच गया ना, 1 महीने का शेष बच गया। आप देखिए, फिर मतलब 3 महीने में 1 महीना बच गया। ठीक है, और एक साल में वर्ष कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 4, 3 चक्कू 12, यानी 4 बार, यानी 4 बार करेंगे, 3 गुणे 4 तभी तो 12 आएगा। 12 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 महीने बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने महीने बच गए? 4 महीने। मतलब 3 तिया 9, 3 गुणे 9, 3 तिया 9, 9 महीने का वो जो है सैलरी खर्च कर देता है और 4 महीने का बचा लेता है। और 1 महीने की, यहाँ देखिए, 1 महीने की उसकी सैलरी कितनी है? 6,000। तो 4 महीने की कितनी होगी? 4 गुणे 6,000, 6 चौक 24,000। तो उसकी वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी? 24,000। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों, ले चलता हूँ आपको दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी? तो ये प्रश्न दोस्तों हम हल करेंगे गो थ्रू ऑप्शन से हल करेंगे। सेकेंडों में इसका आंसर ले पाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन से कैसे हल किया जाता है। मान लिया, देखते हैं, सलीम की आयु 10 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सलीम की आयु 10 वर्ष है और दादा की आयु कितनी है? 62 वर्ष। दादा की आयु 62। अब इसमें पहले ऑप्शन से हल करेंगे। तो कह रहा है कितने वर्ष के बाद उसके दादा की आयु सलीम की, तो इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे। मान लिया 6 वर्ष है, सलीम की आयु 5 वर्ष, 5 गुना, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 10 में 6 वर्ष, ये 6 वर्ष इसमें जोड़ेंगे और 6 वर्ष इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ कितना हुआ? 10 6 16 और यहाँ 62 और 6 68। तो ये 16 का 5 गुना है 68? नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन रख कर देखते हैं। तो सलीम की आयु है 10 वर्ष, ठीक है, और दादा की आयु 62 वर्ष। अब सलीम की आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे, 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 13 वर्ष हो जाएगी। इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना होगा? 65 वर्ष।
आप देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। अब देख लीजिए, सलीम की आयु से क्या दादा की आयु 5 वर्ष है, 5 गुना है। तो देखिए 13 पच्चे 65 होता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सही से बैठ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, तो सलीम की आयु से 5 गुना है। ठीक है, तो यही ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए अब दिखाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का मूल्य रुपये 2,54,550 है। तो 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए, दिखाते हैं इसे हल करके। कह रहा है दो अंगूठियों अंगूठी 4 चूड़ी का मूल्य इतना है, और 6 अंगूठियों 12 चूड़ियों पूछ रहा है। तो 6 अंगूठियों और 12 चूड़ी का पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए अंगूठी कितनी ज़्यादा है, 3 गुना है, 2 3 6, ठीक। और यहाँ 4 3 12, यानी अंगूठी भी 3 गुना है और चूड़ी भी 3 गुना है। तो पैसे भी तो 3 गुना होंगे। जब 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का मूल्य इतने रुपए है, तो 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा, देख लीजिए 25 45 50। ये 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का मूल्य है, तो इनका 3 गुना है, चूड़ी भी और अंगूठी भी। तो इसका भी तो 3 गुना होगा। अब इसका 3 गुना कर लीजिए। 3 0 0, 3 5 15 का 5 हाथ से चला 1, 3 5 15 का 5 हाथ से 5 और 1 6 हाथ से चला 1 हाथ से चला 1, 3 चक्कू 12, 13 का 3 हाथ से चला 1, 3 5 15, 16 का 6 हाथ से चला 1, 3 दूना 6 7। तो कितना हुआ, 7,63,650। तो 7,63,650 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें क्या कहता है। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अब देखिए कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, 5:6 के अनुपात में, ठीक है। कह रहा 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 5, और बी की कितना है, 6। अब कह रहा 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ए की 6 वर्ष और बी की 7 वर्ष। इसका मतलब एक रेशियो बढ़ा है, एक रेशियो, ए का भी एक रेशियो और बी का भी एक रेशियो बढ़ा। तो एक रेशियो बराबर कितना, 7 वर्ष। 7 वर्ष बाद करें ना, तो देखिए क्वेश्चन, एक रेशियो बराबर कितना, 7 वर्ष, ठीक है। एक रेशियो बराबर 7 वर्ष आता है। तो कह रहा है मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 5 रेशियो में। तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा, 5 रेशियो बराबर होगा, एक रेशियो बराबर 7 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर 7 × 5 बराबर 35।
इसका मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 35 होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।